गुड मॉर्निंग। पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल ओम प्रकाश बुरानिया पॉलिटिकल। प्यारे बच्चों, वर्तमान युग भौतिकवादी युग है। वर्तमान युग पूंजीपति युग है। इस युग में शिक्षा एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। दुनिया में इतनी अधिक आर्थिक असमानताएं हैं कि जिसके बारे में चिंतन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गरीब मीलों मील चलता है खाने के लिए। गरीब मीलों मील चलता है खाने के लिए और अमीर कोसों चलता है खाना पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई लाचार है इसलिए बीमार है, कोई बीमार है इसलिए लाचार है। कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है और कोई अपनों को रोटी के लिए छोड़ देता है। ये दुनिया है। कहते हैं जिंदगी वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदगी वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं होती, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। आइए अपना विश्वास जिंदा रखिए और शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, मूल कर्तव्य। आज का एक छोटा सा टॉपिक मूल कर्तव्य, जो लगभग 15-20 मिनट का होगा। टॉपिक को गहराई से अध्ययन करेंगे और जानेंगे। मूल कर्तव्यों की अगर चर्चा की जाए, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य बाद में सोवियत रूस से लिए गए थे। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य ग्रहण किए गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन दिलाना माँ बाप का मूल कर्तव्य माना जाता है। तो टोटल 2002 में 11 हो गए। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। दोबारा बता दूं, जब संविधान बनाया गया था उस टाइम मूल कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य जो वर्तमान में है वो किस भाग में है? भाग 4A यानी क। भाग 4 क किस अनुच्छेद में है? 51A यानी क। 51A यानी क। क्या मूल कर्तव्य वाद योग्य है? नहीं, मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्यों के लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मूल कर्तव्यों के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। जिस प्रकार नीति देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, उसी प्रकार मूल कर्तव्य भी वाद योग्य नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई, इसकी सिफारिश पर 42वां संशोधन किया और 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब देखा जाना है 10 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। जो वर्तमान में 11 है, 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? बड़ी आसान सी बात है। नंबर 1, पहला मूल कर्तव्य जो संविधान से संबंधित है, संविधान का आदर करें। संविधान का आदर करें, उनके प्रमुख आदर्शों अर्थात राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आदि का भी आदर करें। तो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का आदर करने वाला हो गया। दूसरा मूल कर्तव्य स्वतंत्रता दिलाने में सहायक, प्रेरणार्थक और आदर्श वाक्यों का स्वागत करें, हृदय में संजोएं, इज्जत करें। यानी बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं, बहुत सारे कोटेशन ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में सहायक सिद्ध हुए थे। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये अपने आप ही अपने पास चले आते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ऐसे वाक्यों की हमेशा इज्जत करें, आदर करें, सत्कार करें। ये दूसरा मूल कर्तव्य है। तो दूसरा मूल कर्तव्य कौन सा हुआ?
स्वतंत्रता दिलाने में सहायक, प्रेरणार्थ और आदर्श वाक्यों का आदर करें और हृदय में संजोए। तीसरा है देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित किए रखना, बनाए रखना। कोई काम ऐसा न करे जिससे देश की संप्रभुता यानी एकता और अखंडता को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई काम न करे। तो तीसरा मूल कर्तव्य है एकता और अखंडता बनाए रखना। चौथा नंबर 4, चौथा मूल कर्तव्य है देश की सेवा करें या देश की रक्षा करें। आह्वान करने पर सेवा करने के लिए तत्पर रहे, तैयार रहे। देश की रक्षा या सेवा करें। आह्वान बुलाना होता है, आह्वान करने पर सेवा करने के लिए और रक्षा करने के लिए तैयार रहे। पांचवा मूल कर्तव्य है कि देश में भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व की भावना, समरसता की भावना बनाए रखे। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये भावना बनाए रखे। तो पांचवा मूल कर्तव्य है देश में भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व की भावना, समरसता की भावना बनाए रखे, वह महिलाओं के साथ अन्याय न हो। ये भी पांचवा मूल कर्तव्य है। तो पांचवें मूल कर्तव्य में दो बातें हैं। नंबर 1 देश में भाईचारे की भावना बनाए रखें। नंबर 2 महिलाओं के साथ अन्याय न हो। छठा मूल कर्तव्य है देश की गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा करें। देश की गौरवशाली जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उनकी रक्षा करना अपना मूल कर्तव्य माना जाता है। छठा हो गया। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन्य जीव जंतु भी अपने आप ही शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करें, ये सातवां मूल कर्तव्य है। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक भावना को बनाए रखें। देश में जो साइंटिफिक जो भावना है, जो वैज्ञानिक भावना है, उनको बनाए रखें और बनाने में अपना सहयोग दें। नौवां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जब भी आप देखिए आप ट्रेन में यात्रा करोगे तो प्रत्येक डिब्बे में लिखा होगा रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य माना जाता है। तो सोच लीजिए ये नौवां मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना नौवां मूल कर्तव्य माना जाता है। 10वां मूल कर्तव्य है न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी देश का उत्थान करे और अपना योगदान दे। अपने 10वां मूल कर्तव्य कर रहे हैं, अपने एजुकेशन ले रहे हैं तो अपने भलाई के लिए दे रहे हैं और अपनी एजुकेशन देश की भलाई के लिए भी है, देश को आगे ले जाने के लिए। तो अपने आप ही 10वां मूल कर्तव्य आ रहा है। 10वां मूल कर्तव्य कौन सा है? न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी देश के उत्थान में अपना योगदान दे। और 11वां मूल कर्तव्य जो 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना माँ बाप का कर्तव्य माना जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन दिलवाना अपने बच्चों के लिए माँ बाप का कर्तव्य माना जाता है। तो ये हुए 11 मूल कर्तव्य। अब मैं बोर्ड पर दोबारा बताने जा रहा हूं। मूल कर्तव्य कहां से लिए? सोवियत रूस से ग्रहण किए। सोवियत संघ से ग्रहण किए, यानी सोवियत संघ से लिए गए मूल कर्तव्य। सोवियत संघ जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, यानी रूस से लिए गए। पहली बात, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। ये जरूर ध्यान रखना है। जब ये प्रश्न आ जाए मूल संविधान में कितने थे, तो थे ही नहीं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संशोधन में 42वां
संशोधन जो 1976 को हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े। ये ध्यान रखना है, मूल संविधान में नहीं थे। कब जोड़ेंगे? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। 11 मूल कर्तव्य है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। अब रही बात किस भाग में है मूल कर्तव्य, संविधान के किस भाग में है? तो जरूर याद रखिए 4K यानी 4K, तो 4 या तो 4K कह दो या 4A। संविधान के किस भाग में है? 4K में है। किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51, चाहे तो कह दो चाहे ए, अनुच्छेद 51K में है। क्या वाद योग्य है? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब है न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। जैसे नीति निर्देशक कर्तव्य भी वाद योग्य नहीं है, वैसे ही मूल कर्तव्य भी वाद योग्य नहीं है। तो इसके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ये संक्षेप में बताया है। मूल कर्तव्य सोवियत रूस से लिए गए। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। कब जोड़े गए? 42वें संशोधन में जोड़े गए 1976 में। कौन सी समिति बनाई गई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। किस भाग में है? भाग 4K में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51K में है। अनुच्छेद 51K में है। क्या वाद योग्य है? वाद योग्य नहीं है, यानी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। ये मूल कर्तव्यों की ऊपर से नॉर्मल जानकारी हुई। अब अपना फर्ज बनता है कि 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं, अपने को देखेंगे। जो संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, वो 11 मूल कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, और कई बार ये पूछ लेते हैं कि तीसरा मूल कर्तव्य कौन सा है। इसलिए ध्यान दें, मूल कर्तव्य बिल्कुल क्रम से तैयार करें, आगे पीछे नहीं हो सकता। जैसे मैं क्रम से बताने जा रहा हूं वैसे। तो 11 मूल कर्तव्य बताने जा रहा हूं, और 11 मूल कर्तव्यों में पहला जो मूल कर्तव्य है, संविधान का आदर करें। पहला है संविधान का आदर, संविधान का आदर करें। वह उनके आदर्शों, आदर्श का मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आदि का भी आदर करें। आदि का भी आदर करें। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का आदर करें। उसके प्रमुख आदर्शों राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि का भी आदर करें। नंबर 2, दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता दिलाने में सहायक, स्वतंत्रता दिलाने में सहायक
सहायक, स्वतंत्रता दिलाने में सहायक, प्रेरणादायी, प्रेरणादायी शब्दों यानी वाक्यों का आदर करें, आदर करें व हृदय, हृदय में संजोए, हृदय में संजोए। जो स्वतंत्रता दिलाने में सहायक वाक्य थे उनका आदर करें और हृदय में संजोए। तीसरा मूल कर्तव्य है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की एकता व अखंडता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये कौन सा मूल कर्तव्य हो गया? तीसरा मूल कर्तव्य हो गया। नंबर 4, देश की सेवा करें, देश की सेवा करें व आह्वान, आह्वान, आह्वान बुलाना होता है, आह्वान करने पर सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर रहे, तत्पर रहे। देश की सेवा करें और आह्वान करने पर सेवा करने के लिए तत्पर रहे। पांचवा मूल कर्तव्य है देश में भाईचारा, भाईचारा यानी भ्रातृत्व, भ्रातृत्व की समरसता, रसता बनाए रखें, बनाए रखें व महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ भेदभाव न करें, महिलाओं के साथ भेदभाव न करें। देश में भाईचारा, भ्रातृत्व की समरसता बनाए रखे। समरसता का मतलब होता है भावना, भ्रातृत्व की भावना बनाए रखें, समरसता भाईचारे की भावना बनाए रखें और महिलाओं के साथ भेदभाव न करें। छठा है देश की गौरवपूर्ण संस्कृति, गौरवपूर्ण संस्कृति, देश की गौरवपूर्ण संस्कृति को बनाए रखें, बनाए रखें व उसकी रक्षा करें, उसकी रक्षा करें। देश की गौरवपूर्ण संस्कृति बनाए रखें और उसे रक्षा करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव जंतु। साथ में आएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, रक्षा करें व रक्षा में सहयोग, व रक्षा में सहयोग दें। सातवें प्राकृतिक पर्यावरण। आठवां है वैज्ञानिक भावना, वैज्ञानिक भावना बनाए रखें। देश में
वैज्ञानिक भावना बनाए रखें और वैज्ञानिक भावना बनाने में अपना सहयोग दें। 9वां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10वां मूल कर्तव्य है न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप से देश के उत्थान में सहयोग करें। और 11वां जो मूल कर्तव्य है, आपको बता दूं 11वां मूल कर्तव्य जो मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व है तीनों में है, ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना माता पिता का कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना माता पिता का कर्तव्य है। दोबारा देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 11 मूल कर्तव्य कौन कौन सा है? संविधान का आदर करें और उसके आदर्शों, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आदि का भी आदर करें। दूसरा देखिए, स्वतंत्रता दिलाने में सहायक प्रेरणादायी, प्रेरणा यहां प्रेरणादायी है, प्रेरणादायी स्वतंत्रता दिलाने में सहायक प्रेरणादायी शब्दों वाक्यों का आदर करें, वह हृदय में संजोए। तीसरा, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा, देश की सेवा करें और आह्वान करने पर सेवा करने के लिए तत्पर यानी तैयार रहे। पांचवा, देश में भाईचारे की भावना यानी भ्रातृत्व की भावना बनाए रखें और महिलाओं के साथ भेदभाव न करें। छठा, देश की गौरवपूर्ण संस्कृति को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण यानी वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करें और रक्षा में सहयोग दें। आठवां, वैज्ञानिक भावना बनाए रखें, वैज्ञानिक भावना को बनाए रखें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10वां, न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप से देश के उत्थान में सहयोग दें, न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी सहयोग दें। और 11वां मूल कर्तव्य है जो मूल अधिकार में भी है, निदेशक तत्वों में भी है। मूल अधिकार में 21 क में है कि 14 वर्ष के बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एजुकेशन अनिवार्य है। और नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसकी अनिवार्यता की बात बताइए 2002 की बात। और 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना माँ बाप का कर्तव्य माना जाता है। तो ये था बड़ा छोटा सा टॉपिक, अवश्य ही आपके तैयार हो गया होगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस का मैं टोटल पार्ट ऐसे आपको ऑनलाइन वीडियो देता रहूंगा, इसलिए आप पूरी राजव्यवस्था, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, टीचर कोई सा भी ग्रेड हो तैयारी कर रहे हैं, सभी कंपटीशन के लिए भारतीय संविधान राजव्यवस्था कभी चेंज नहीं है संविधान संशोधन को छोड़ करके। इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी रहेंगे शेयर करने के लिए। जय हिंद।